दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसका जो डायग्नोसिस है ये कैसे किया जाता है और इसमें ट्रीटमेंट क्या है। तो आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप चैनल पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो है बिलियंस ऑफ सेल्स रहती है, कोशिकाएँ रहती है और हर एक सेल जो है अपना जो दिया हुआ काम है बॉडी ने उसको वो करती रहती है। लेकिन बॉडी के कुछ सेल्स है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी जो ग्रोथ है एकदम इनडिफिनाइट होना शुरू हो जाती है। अगर समझो हमारे लंग में कोई कोशिका है और वो बॉडी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर नहीं रही है तो उसकी जो ग्रोथ है वो होती रहती है, वो बॉडी से ऊर्जा लेती है, ऑक्सीजन लेती है और बॉडी का कुछ काम नहीं करती है। तो ये ग्रोथ की वजह से वह ट्यूमर बन जाता है। बाद में क्या होता है, यहाँ से ये ट्यूमर सेल जो है कैंसर सेल से पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ये ब्रेन में जा सकते हैं, बोन्स में जा सकते हैं, लीवर में जा सकते हैं। तो इसकी वजह से कैंसर जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरे बॉडी में फैलता है। तो कैंसर सेल जो रहती है हमारे बॉडी के लिए कुछ काम की नहीं रहती है और दूसरी बात हमारे बॉडी से ये ऊर्जा और ऑक्सीजन लेती रहती है। तो दोस्तों अब किसी को कैंसर हो जाए तो ये कैसे पता चले। तो कैंसर जिस ऑर्गन में हो जाए वहाँ के लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर इसमें एक लक्षण ये दिखाई देता है कि वज़न कम होना शुरू होता है। मतलब जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है उसका वज़न कम हो जाता है, एकदम 1-2 महीने में काफ़ी वेट लॉस हो जाता है। तो अगर किसी का वेट लॉस होता है तो उसने देखना चाहिए, अपनी पूरी जाँच करनी चाहिए। ये जो है अगर समझो कैंसर लंग्स का कैंसर हो गया तो उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम में खून पड़ता है, ठीक है। अगर इनके पेट में कैंसर है तो पेट में दर्द होता है। अगर कोलन में कैंसर रहे तो उसको जो लैट्रिन करने में दिक्कत होती है। अगर बोन में कैंसर रहे तो पेन होता है एकदम भयंकर। तो दोस्तों जिस पार्ट में कैंसर रहेगा उसके हिसाब से लक्षण दिखाई देते हैं। तो कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, तो इसके लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, तो इसमें पता चलता है कि इस पार्ट में कैंसर हुआ है। इसके बाद इसका जो बायोप्सी या साइटोलॉजी की जाती है, मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है ये ट्यूमर का और उसकी जांच की जाती है कि ये कैंसर है या नहीं या कोई दूसरी अन्य बीमारी है। तो इसके बाद पेट स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन में क्या पता चलता है कि कौन से ऑर्गन में कैंसर है, पहली बात, ये लिम्फ नोड्स में कितना फैला हुआ है, दूसरी बात, तीसरी बात हमारे बॉडी में और कहाँ फैला हुआ है। तो ये मुख्य जांचें हैं। इसके अलावा भी कुछ जांचें करते हैं पेशेंट के हिसाब से। तो दोस्तों अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए, तो कैंसर में अभी 3 ट्रीटमेंट्स मेनली अवेलेबल है। एक है सर्जरी, दूसरी केमोथेरेपी और तीसरी रेडियोथेरेपी। तो दोस्तों हमको ये लगता है कि एक बार कैंसर हो गया तो बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कैंसर पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट एकदम एग्रेसिवली की जाती है तो लोग एकदम अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी के एक आधे पार्ट में अगर लोकलाइज है कैंसर तो उसको निकाल दिया जाता है और ये कैंसर पूरा निकालने की वजह से क्या होता है, ये दूसरी जगह नहीं फैलता है। तो ऐसे पेशेंट्स एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं कि उनका फर्स्ट स्टेज में ऑपरेशन हो गया और अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको दोबारा कैंसर भी नहीं हुआ। तो इसमें ज़रूरी बात है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके दुनिया में अभी जो मेन कैंसर्स है वो है लंग कैंसर पहले नंबर पे और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। तो महिलाओं ने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसमें कोई गठान या कुछ दिखता है तो डॉक्टर से इसकी जांच करनी चाहिए। या 40 साल के ऊपर उम्र है तो इसका ईयरली मैमोग्राफी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों जिन लोगों के कैंसर अभी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फैला हुआ है, तो उन लोगों में केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से इस कैंसर की सेल्स को मारा जाता है। तो दोस्तों कैंसर ना हो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है। एक जो बोला जा रहा है कि फास्टिंग करना है हमें हफ्ते में 1 दिन। तो फास्टिंग से क्या होता है कि बॉडी को अभी हम जो खाते हैं उससे अभी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो बॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में कुछ जो डैमेज सेल्स है या कुछ ऐसी सेल्स है जो अभी बॉडी के कुछ काम में नहीं आ रही है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करके, डिके करके अपनी बॉडी के ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल करती है।
तो उनका एपोप्टोसिस होता है उस सेल्स का और वो इस्तेमाल होती है। तो ये माना गया है कि हफ्ते में एक दिन लंच या डिनर स्किप करना अच्छा है। दूसरी बात जो है, अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस और पैक फूड्स का चलन ज़्यादा है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, केमिकल्स एडेड रहते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि बॉडी पे इसका असर किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है और ये सब चीज़ें हैं, अभी हमारे खान पान का हिस्सा बन रही है, क्योंकि जो फल आती है, सब्जी आती है, उस पर भी काफ़ी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है। तो अगर हम फल और सब्जियां खरीदते हैं तो उसको अच्छे से धोना है। उसको आधा घंटा आप जो बेकिंग सोडा रहता है, खाने का सोडा, उसमें भिगो के रख सकते हैं, उससे उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। दूसरी बात, जो पैक्ड और प्रोसेस फूड है, कैन फूड्स है, इसको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेना है आपको, नींद अच्छी लेनी है, और जो फल और सब्जियां लेते हैं हम, अगर वो अच्छे से धो के खाएंगे तो इनमें क्या रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो बॉडी में जो है कैंसरस सेल्स है, इसके खिलाफ लड़ते हैं और कैंसर होने से हमें बचाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करके जो चांसेस है कैंसर होने के, हम ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।